दैणा हो या होली का गणेश आहे, दैणा हो या मुरी का नारायण आहे। संकट हरना ओ भोले बाबा शंकर, होगी मुकम्मल अपनी इमारत। अभी तो एक ईंट रखी है हमने, एक ईंट रखी है हमने। मन भर मैगी मेरी सुध बुध खोएगे, मन भर मैगी मेरी सुध बुध खोएगे। सुनी तेरी बांसुरी सुर, सुनी तेरी बांसुरी सुर, बड़ मसुर सुर बांसुरी, बड़ मसुर सुर, बड़ मसुर सुर बांसुरी, बड़ मसुर सुर। गम गर गपा सानी रे सानी धा, माधा सानी धपा धपा। मेरा दिल खुशी से झूमे गाए रातें, पल पल मुझे डुबाए आते जाते। राह पे कांटे बिखरे गए, उस पे तो फिर भी चलना ही है। शाम छुपा ले सूरज मगर, रात को एक दिन ढलना ही है। रुतुएं टल जाएगी, हिम्मत रंग लाएगी, सुबह फिर आएगी। शस्त्र, शास्त्र, सितार और कलम से उसने एक संसार बसाया। नारी वो बेटी है जिसने माँ धरती का हर कर्ज चुकाया। इन्हीं शब्दों को चरितार्थ किया है उत्तराखंड की पहली महिला बैंड ने, जिनका नाम है वुमनिया। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेत्रा में। नमस्कार, मेरा नाम सपना पांडे है और मैं हूँ आपके साथ माधुरी दानुपुंदीर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच आज मौजूद है वुमनिया बैंड, जो उत्तराखंड का पहला महिला बैंड है। उनसे रूबरू कराते हैं। हमारे बीच मौजूद हैं स्वाति सिंह, जो इस वुमनिया बैंड की मेन फाउंडर हैं, शाकुंभरी कोटनाला जी और श्री विद्या। आप सभी का हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है वुमनिया बैंड का। तो कार्यक्रम की शुरुआत श्री गणेश की वंदना से। दैणा होया, दैणा हो, दैणा होया होली का गणेश आहे, दैणा होया मुरी का नारायण आहे। दैणा होया भूमी का भूम्याला आहे, दैणा होया पंचनाम देवा आहे। दैणा होया नौखाली का नागा है, दैणा होया नौखंडी नरसिंह है। दैणा होया गंगा यमुना की धारा है, दैणा होया जय बद्री केदारा है। श्वेता जी, सबसे पहले
पहले तो जानना चाहेंगे वुमनिया बैंड की शुरुआत। वुमनिया बैंड 2016 में फॉर्मली शुरू हुआ था और उससे बहुत पहले से ये आइडिया डेवलप हो रहा था दिमाग में, इस पे काम भी हो रहा था, बात भी चल रही थी, लेकिन होते होते कोई भी चीज़ अपने फिजिकल रूप में आने में थोड़ा टाइम लेती है। मैं एक एकेडमी रन करती रही हूँ सप्ता कॉलेज ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के नाम से। तो उसी दौरान मेरे मन में ख्याल था और तभी एकेडमी में श्री विद्या का डांस सीखने आना हुआ और श्री विद्या की मम्मा का श्री को लेने छोड़ने आना हुआ। तो बस उसी दौरान मैंने ये आइडिया डिस्कस किया शाकुंभरी मैम से। तब श्री काफ़ी छोटी थी, मेरे ख्याल से 10 साल की रही थी तब श्री। तो मैंने शाकुंभरी मैम से आइडिया शेयर किया कि मैं ऐसा एक विमेन बैंड प्लान कर रही हूँ, क्या आप इसमें इंटरेस्ट लेना चाहेंगे या करके। तो मैम को आइडिया पसंद आया और हम लोगों ने इस पे काम करना शुरू किया। इसी पे बेस्ड एक गाना आपने बनाया है वुमनिया स्पेशल, तो वो गीत हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे। तेरे हौसले ही हैं तेरे हथियार, मुट्ठी में दुनिया करने को तू हो जा तैयार। चल उठ जा ना कर फिकर, तू तोड़ हर जंजीर। चल उठ जा ना कर फिकर, हिम्मत तेरी तकदीर। बदल दे तू सबका नजरिया। वुमनिया ओ वुमनिया, हाँ वुमनिया ओ वुमनिया, वुमनिया, वुमनिया ओ वुमनिया, वुमनिया, वुमनिया ओ। रंग जाने दे आसमां तेरे सपनों के रंग से। देखो ज़मीन का तेरे सांसों में। जरा आवाज दे एक और बार दे, झूमने दे जरा मन को कर आजाद ले। तेरी बीट पे नाचे सारी दुनिया। वुमनिया, वुमनिया, वुमनिया ओ वुमनिया, वुमनिया, वुमनिया ओ। एक सरकारी नौकरी जिसके लिए लोग इतनी जद्दोजहद करते हैं, उसको आपने छोड़ा। कई सवाल भी उठे होंगे, तो घर से बाहर से ऐसे कौन से चैलेंजेस रहे? एक तो बार बार जब ये बात मुझसे करी जाती है तो मुझे थोड़ा थोड़ा कभी पाप सा भी महसूस होता है कि मैंने कोई पाप तो नहीं किया है ऐसा करके। सरकारी नौकरी से मुझे कोई शिकायत नहीं थी। मैं ये कहूँगी कि हाँ, मेरा अपना मन उसमें नहीं लग रहा था या मैं उसे नहीं कर पा रही थी। मन, आत्मा, जिंदगी सब कुछ संगीत में ही शुरू से महसूस करी है और उसी में लगी थी। घर में, परिवार में सभी लोग गवर्नमेंट जॉब में रहे हैं, तो वो एक माइंडसेट हो ही जाता है कि पढ़ना है, तैयारी करनी है, उसके बाद किसी न किसी तरह अपना जॉब में सेटल होना है। तो एकेडमिक्स चल रहे थे, फिर जॉब हुई, सब हुई। बट जब मैं जॉब में आई तो थोड़े दिनों में ही मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा मन नहीं लग रहा है इसमें बिल्कुल भी, और मैं फ्रस्ट्रेट ज़्यादा हो रही थी। तो मुझे लगा कि मैं अगर बिना मन के ये काम करती रहूँगी तो मैं अपनी जॉब के साथ भी जस्टिफाई नहीं कर पाऊँगी, और फिर थोड़े दिनों बाद ही मुझे और फ्रस्ट्रेशन होगा तो मैं सबको ब्लेम करूँगी कि आपकी वजह से मैं म्यूज़िक नहीं कर पाई। तो मैंने कहा एक चांस लेना बनता है। तो मतलब जब आपने सोचा कि मैं ये स्टार्ट करूंगी, तो कोई एक गाना स्टार्ट करने के बाद जो आपने सबसे पहले गाया, एक गाना जिससे वुमनिया को शुरुआत दी? बिल्कुल, शुरुआत में एक गीत हम लोगों ने बनाया था, उड़ जा चिरैया करके। तो वो बिल्कुल मुझे लगता है वुमनिया को ही ध्यान में रख करके लिखा और बनाया गया था। और उसमें जो वीडियो है उसमें एक्टिंग पार्ट में श्री विद्या ने काम किया हुआ है उस म्यूजिक वीडियो में भी। तो वो गीत मैं आपके लिए। हिम्मत के पंख लगा के परवाज भरी है हमने, गीतों को गले लगा के पहचान भरी है हमने। होगी मुकम्मल अपनी इमारत, अभी तो एक ईंट रखी है हमने, एक ईंट रखी
रखी है हमने। उड़ जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा रे। उड़ जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा रे। उड़ जा चिड़ैया उड़ जा रे नील गगन में। उड़ जा रे उड़ जा चिड़ैया उड़ जा रे। उड़ जा चिड़ैया उड़ जा रे। नदी नहीं है हम जो सागर में खो जाएंगे। नहीं कमजोर पाँव हम जो थक कर सो जाएंगे। ये दुनिया पढ़ेगी अपनी भारत। अभी तो शुरुआत लिखी है हमने। शुरुआत लिखी है हमने। शुरुआत लिखी है हमने। आप लता मंगेशकर की बहुत बड़ी फैन है, मेरे ख्याल से आपकी गुरु भी वही रही है जी। और आपने अभी हाल ही में उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर उन्हें डेडिकेट किया था एक सॉन्ग। मैंने लता जी को हमेशा अपने आइडल के रूप में देखा और मैंने क्या, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में और बाहर भी जितने भी लोग संगीत प्रेमी हैं, गाते हैं या सुनना पसंद करते हैं, तो लता जी उनके लिए एक मतलब स्वयं सरस्वती माँ से कम नहीं है किसी भी हाल में। हो 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 मैगी मेरी सुध बुध खोएगे। मन भर मैगी मेरी सुध बुध खोएगे। मन भर मैगी मेरी सुध बुध खोएगे। मन भर मैगी मेरी सुध बुध खोएगे। सुनी तेरी बांसुरी सुर, सुनी तेरी बांसुरी सुर, बड़ मसुर सुर बांसुरी, बड़ मसुर सुर, बड़ मसुर सुर बांसुरी, बड़ मसुर सुर। धारा पाथला फूल छोड़े के, चखला अपना काल छोड़े के। धारा पाथला फूल छोड़े के, चखला अपना काल छोड़े के। रंग मत बैठी अगन तेरी धुन सुने के, रंग मत बैठी अगन तेरी धुन सुने के, सुरीली धुन सुने के। स्वाति जी, आजकल फ्यूजन और रिक्रिएट, म्यूजिक रिक्रिएशन का कहीं ना कहीं दौर ही चल रहा है, तो फ्यूजन और रिक्रिएशन के बारे में पहले तो आपके विचार क्या हैं? अच्छा है, मतलब हम लोग खुद भी करते हैं ये काम। और रीज़न मुझे लगता है ज़्यादा ये है कि पहले एक एक गीत और एक एक चीज़ को बनाने में बहुत साल समय दिया जाता था। अब इजी है कि आपने कोई भी चीज़ क्रिएट करी, डाल दी और लोगों तक आपकी चीज़ पहुंच गई, और अगर लोगों ने उसे पसंद किया तो वो चीज़ें वायरल भी हो रही हैं, हिट भी हो रही हैं। ईजियर मेथड है कि किसी बनी बनाई चीज़ में कुछ अपना इनपुट डाल करके और उनको प्रेजेंट करना। अच्छी बात एक ये भी है जो मुझे इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट लगता है कि जो नई जनरेशन्स हैं, जब वो किसी गाने का रिक्रिएटेड फॉर्म सुनते हैं तो वो उसका ओरिजिनल भी सुनते हैं जाके, तो एटलीस्ट वो वहां तक पहुंच रहे हैं, उस कनेक्ट तक पहुंच रहे हैं। और ओरिजिनल सुनने के बाद फिर वो उसको सुनते हैं तो उन्हें और
चीज़ें समझ में आती हैं। तो मुझे ये एक इसकी बहुत ही अच्छी बात लगती है। मैं जब कोई रियलिटी शोज़ भी देखती हूँ जिसमें छोटे छोटे बच्चे 1950s के 60s के सॉन्ग्स गा रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये बच्चे भी एटलीस्ट उन ओरिजिनल चीज़ों को सुन रहे हैं जो एक्चुअली सिखाने वाली चीज़ें, जिनसे सीखते हैं लोग सुन करके। एक कोई रिक्रिएट गाना जो आप सुनाना चाहेंगे। ग म ग रे ग पा सा नी रे सा नी धा मा धा सा नी धा पा मेरा दिल खुशी से झूमे गाए रातें पल पल मुझे डुबाए आते जाते तुझे जीत जीत हारूं ये प्राण प्राण वारूं हर ऐसे मैं निहारूं तेरी आरती उतारूं तेरे नाम से जुड़े हैं सारे नाते सैया सैया बन के माला प्रेम की तेरे तन पे झर झर जाऊं बैठूं नैया प्रीत की संसार से तर जाऊं मैं तेरे नाम में खो जाऊं सैया बात करते हैं शाकुंभरी जी आपसे। आपने संगीत को ज्वाइन किया, उमनिया बैंड को ज्वाइन किया, लेकिन आपके जीवन में काफ़ी संघर्षों के बाद आप आज इस मुकाम पर हैं, उमनिया बैंड में हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। देखिए, म्यूज़िक को कोई भी काम के तरीके से नहीं लेता है, तो सबसे पहले तो मुझे इसी बात के लिए लड़ना पड़ा। फिर मेरा अपना बिजनेस भी था, तो घर वालों ने भी थोड़ा कोई ऐसा सपोर्ट नहीं किया। मेरे फादर तो बिल्कुल भी नहीं सपोर्ट में थे कि क्या कर रही है, काम क्या कर रहे हो। तो मैं बोलती थी मेरा बैंड है। नहीं, काम क्या है, ये कोई बैंड काम होता है? तो उनको पहली बात तो बैंड मालूम ही नहीं था क्या होता है, और ये लाइव शोज़ वगैरह उन्होंने कभी जीवन में देखे ही नहीं थे, तो उनके लिए तो ये बिल्कुल कोई काम नहीं था। बाकी हाँ, अड़ोस पड़ोस में भी थोड़ा सा ये तो था कि पीछे से सुनने को मिलती थी कई बातें, तो थोड़ा सा मुश्किल तो था मेरे लिए। पर ये है कि मेरे हस्बैंड क्योंकि काफ़ी सपोर्ट उन्होंने किया, और श्री के लिए भी बोलते थे कि इसकी पढ़ाई का नुकसान कर रहे हो तुम, क्योंकि इसको छुट्टी लेनी पड़ती थी अधिकतर शोज़ में। कहीं जा रहे हैं तो एग्ज़ाम है, तो माना आज उसी दिन हमारा शो पड़ता था, तो उसको 3 घंटे का पेपर 1 घंटे में करवा करके फटाफट से लेके जाना। वहीं से यूनिफॉर्म में ही कई शोज़ उसने किए हैं तो टीचर्स का भी थोड़ा रहता था कि मतलब आप गलत कर रहे हैं, पर हमने भी सोचा कि नहीं, हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें किसी से राय नहीं चाहिए कि हम अच्छा कर रहे हैं, तो हमें मालूम है हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो श्री विद्या सबसे छोटी मेंबर है इस बैंड की। श्री विद्या, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस बैंड के साथ? मेरा एक्सपीरियंस तो मैं बचपन से ही इसी फील्ड में हूँ। पहले डांस करती थी, फिर बैंड के साथ अब तो मेरा तो बचपन से मेरा मन पसंदीदा काम है। मेरे को बचपन से म्यूजिक काफी ज्यादा अच्छा लगता है। कॉलेज स्टार्ट किया आपने, कॉलेज में अलग फैन बेस है? हाँ, कॉलेज में मैंने सबको तो नहीं पता है, पर सबको खुद पता लगा है। वहाँ कॉलेज में मैं गई और बहुत बच्चे आए जो ऐसी आप बैंड में हो, आप वुमनिया बैंड। मैंने क्योंकि खुद को बताया नहीं था कि मैं बैंड में हूँ, किसी को मैंने सोचा था नहीं बताऊंगी, पर सबको पता है ऑलरेडी। श्री का कहना था कि मैं नॉर्मल इसकी तरह कॉलेज एंजॉय करना चाहती हूँ, ऐसा कुछ स्पेशल इंट्रो हो जाएगा तो फिर वो ट्रीटमेंट डिफरेंट हो जाएगा सबका, बच्चों का। लेकिन खुद ही आए, पर पता चल गया सबको पता था ऑलरेडी। अब कोई प्रोग्राम में कोई ये तो नहीं बोलता अरे तुम बैंड में हो ना, चलो गा के सुना दो? ऐसा होता है इस वजह से ज्यादा होता है। तो मतलब हमेशा तुम्हें परफॉर्म करना ही पड़ता होगा कहीं भी?
बढ़ते हैं आगे। और स्वाति जी, आपने अभी बहुत सारे एक प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट रोशनी, जी। थोड़ा उस बारे में जानना चाहेंगे। प्रोजेक्ट रोशनी शुरुआत है कि जो लड़कियां, मैं सभी को निमंत्रित करती हूँ और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं बोलना चाहती हूँ कि जो भी लड़कियां संगीत में अपना करियर ढूंढ रही हैं, म्यूज़िक में कुछ करना चाहती हैं, प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस। उसमें हम लोग बहुत सारे NGOs, बहुत सारे स्कूल्स के साथ काम कर रहे हैं। उन लड़कियों को फ्री वर्कशॉप्स दे रहे हैं, उनके इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह अगर उनके पास नहीं है तो उससे रिलेटेड भी हेल्प कर रहे हैं, कहीं से कुछ अरेंज हो जाए तो या कुछ। और अपील कर रहे हैं उन लोगों से भी जिनके यहाँ धूल खा रहे हैं इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हुए, वो लोग अपने इंस्ट्रूमेंट्स को डोनेट करिए स्कूल्स में बच्चों को, तो वो ज़्यादा खुश होंगे वो इंस्ट्रूमेंट्स को, क्योंकि हम लोग सरस्वती की तरह पूछते हैं। तो मुझे लगता है कि वो इंस्ट्रूमेंट्स की आत्मा भी बहुत खुश होगी अगर उसे कोई सही व्यक्ति यूज़ करेगा या उसके हाथों में पहुंचेगा। तो मैं वो भी अपील करती हूँ कि, क्योंकि मेरा मन बहुत दुखता है जब मैंने एक बार देखा, मैं मतलब वो सीन तो मैं भूल ही नहीं सकती कि कूड़ेदान में मैंने तानपुरा पड़ा हुआ देखा। मुझे लगा था कि मैं क्या करूं मतलब मुझे लिटरली रोना आ रहा था, जैसे कि ऐसा लग रहा था कि कोई अपना बहुत प्रिय व्यक्ति ऐसे पड़ा हुआ है। तो वो मुझे लगा। और मैं ये अक्सर देखती हूँ कि जनरली शौक में या फैसिनेशन में, अट्रैक्शन में लोग ला के इंस्ट्रूमेंट्स रख लेते हैं घर में, लेकिन फिर वो ख़राब होते रहते हैं, वेस्ट होते रहते हैं, उनकी कोई ऐसी रीसेल वैल्यू भी नहीं होती है। क्योंकि तो ये भी एक मुहिम है कि अगर जो लोग सामने आना चाहते हैं और ये काम करना चाहते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लड़कियां, बच्चियां हैं जो NGOs के थ्रू पढ़ रही हैं या इतनी कैपेबल नहीं है फाइनेंशियली कि वो ये सारी चीज़ें अरेंज कर सकें, तो उनको आप डायरेक्टली उन्हें जाके डोनेट भी कर सकते हैं और इस तरह की हेल्प भी कर सकते हैं। और ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप से रिलेटेड सारा हम लोग उनकी हेल्प कर रहे हैं। और ईश्वर ने चाहा तो आने वाला जो अब वुमेंस डे है 8 मार्च, तो आपको जो म्यूजिक वीडियो अब मिलेगा वो उन्हीं बच्चियों से परफॉर्म कराया जाएगा। उसमें वही बच्चियां उसमें होंगे, वही गाएंगे, वही बजाएंगे और उन्हीं से हम लोग वो वीडियो म्यूजिक बनाएंगे। ऐसा बहुत अच्छी पहल आप लोगों ने की है। तो आपने इसी बेस पे, प्रोजेक्ट रोशनी पे ही एक उसका टाइटल सॉन्ग बनाया है। जी जी जी। तो वो भी हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे। मैं रोशनी हूँ कैसे कोई रोके भला, मैं रोशनी हूँ कैसे कोई रोके भला, मैंने ठाना है कि मुझको जीवन में आगे बढ़ते जाना। मैंने ठाना है कि मुझको जीवन में आगे बढ़ते जाना। सीने में जलती मशाल हर दर्द को सिखा दे मुस्काना। खुद आग हूँ दुनियादारी के शोलों से क्या घबराना। मैं रोशनी, मैं रोशनी। सबसे पहले जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले एम्पावरमेंट घर से शुरू होता है। एक माँ का जो साथ होता है वो बेटी हो बेटे हो दोनों की परवरिश में झलकता है। तो जब आपने इस चीज़ की शुरुआत की तो आपकी माँ का साथ कैसे रहा आपको? मुझे लगता है इतनी जो हिम्मत मैं इकट्ठा कर पाई वो मेरी मदर से ही है, क्योंकि मेरी मदर खुद गवर्नमेंट स्कूल में गवर्नमेंट टीचर रही हैं और अभी रिटायर्ड हैं और म्यूज़िक डिपार्टमेंट में ही रही हैं। और मैंने उन्हें शुरू से बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत दृढ़ता से खड़े हुए देखा है। और अपनी सारी पढ़ाई और हम लोग अपना जॉब हर चीज़ मैनेज करते हुए, और उनसे ही सीखा है किसी भी सिचुएशन में उसको फेस करना। आपको अगर पता है, आप अपने आप से आंखें मिला पा रहे हो कि आप कुछ गलत नहीं कर रहे, तो फिर आपको डरने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे कोई भी सामने खड़ा हो आपके। ये कॉन्फिडेंस उन्हीं से सीखा है और उन्हीं को देख करके ही, वही रोल मॉडल हैं एक तरह से आप कह सकते हो टूवर्ड्स लाइफ, उन्होंने जिस तरह से हम लोग को तैयार किया। हाँ, लेकिन जैसे कि एक्चुअली कैसा होता है ना कि पेरेंट्स का सपोर्ट ना करना हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो आपको आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते। कैसा होता है कि वो ये नहीं चाहते कि आपका भविष्य किसी भी तरह से रिस्क में आए, तो वो इस वजह से परेशान होते हैं आपके करियर और आपके फ्यूचर को लेके। तो वो रीज़न ज़रूर था कि जब मैं जॉब क्विट कर रही थी और दूसरी राह चुन रही थी, तो उनको एक ये सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी ज़रूर था कि बहुत बड़ा रिस्क है इसमें, ऐसा ना हो कि मतलब
जॉब से भी वो हो जाए और पता नहीं इसमें आगे कैसा क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन उन्होंने विश्वास किया मेरे ऊपर कि चलो अगर स्वाति सोच रही है कुछ तो सोच रही होगी। तो अपनी माँ के लिए एक कोई गाना है जो आप डेडिकेट करना चाहेंगी, आपने किया भी होगा? हाँ, एक गीत है जो मैं गाती हूँ अपनी मदर के लिए। माँ के लिए कुछ बोलना या गा पाना मंच पे मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बड़ा ही इमोशनल सब्जेक्ट है ये। मैं कोशिश करती हूँ। सख्त राहों में भी आसान सफर लगता है, सख्त राहों में भी आसान सफर लगता है। ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है, सख्त राहों में भी आसान सफर लगता है। ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है, सख्त राहों में भी आसान सफर लगता है। स्वाति जी, इस यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपने काफ़ी स्ट्रगल किया होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में इतना साथ किसी ने नहीं दिया होगा, तो थोड़ा सा उस संघर्ष के बारे में। बहुत तरह के स्ट्रगल्स, जैसे कि आउट ऑफ स्टेशन शो है तो शो में सिक्योरिटीज़ को लेकर के जो इश्यूज़ हैं, जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ कैसे लोग हैं, क्या है, कैसा हम लोगों का वहाँ पे मैनेजमेंट होगा जो हम लोगों को स्टेज पे आसपास सिक्योरिटी देगा। और इसके अलावा लेकिन हाँ, मैं फिर भी ये बात बोलूँगी कि हमारे उत्तराखंड से हमारे सब आसपास के लोगों ने, जिन लोगों ने हमें सुना, उन्होंने सपोर्ट किया। और इतना मैंने सोचा नहीं था, इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था जितना सपोर्ट मुझे मिला है लोगों से। अब सोच कर ये पूरी जर्नी अब लगता है कि अच्छा 7 साल हो गए हैं, क्योंकि जब चल रहे थे तो बस एक स्टेप बाय स्टेप चलते जा रहे थे, ना पीछे का कुछ याद रह रहा था, ना आगे का कुछ ज़्यादा इमेजिन हो रहा था, बस जो आ रहा था वो कर रहे थे, बस अपना बेस्ट दे रहे थे, क्योंकि म्यूज़िक में रहना था, म्यूज़िक में करना था और काम को ईमानदारी से करना था। और बजाय मतलब सिर्फ इसलिए फील्ड में रहने का कोई वो नहीं है कि सिर्फ हम एक महिला बैंड है इसलिए कोई हमें सपोर्ट करे। हम लोग हमेशा ये चाहते हैं, अभी भी हमारी कोशिश ये है कि हमारे संगीत को लोग पसंद करें, हमारे काम को लोग पसंद करें, बजाय इसके कि सिर्फ महिला बैंड है इसलिए पसंद करें। तो बट लेकिन अच्छा लगता है जब बार बार लोग हम लोगों को बुला रहे हैं, बार बार परफॉर्मेंस करा रहे हैं, तो इससे तो मैं ये समझती हूँ कि लोगों को हमारा काम पसंद आ रहा है। आपके बैंड ने गाना गाया ये हौसला कैसे ना झुके, इस गाने को आप हमारे दर्शकों के लिए गुनगुना के सुना देते हैं। ये गीत ऐसा गीत है जो मुझे बहुत अपने डाउन फेजेस में भी मैं सुनती या गुनगुनाती हूँ तो मुझे बहुत सहारा मिलता है। राह पे कांटे बिखरे गए, उस पे तो फिर भी चलना ही है। शाम छुपा ले सूरज मगर, रात को एक दिन ढलना ही है। रुतबे टल जाएगी, हिम्मत रंग लाएगी, सुबह फिर आएगी। ओ ओ तुम तो ना देरे ना ना देरे ना ना, तुम तो ना देरे ना ना देरे ना, तुम तो ना देरे ना ना देरे ना, तुम तो ना देरे ना ना। ये हौसला कैसे झुके,
आरज़ू कैसे रुके, ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके। मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, बनिहाए दिल तो क्या हो, 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 ये हौसला कैसे झुके। हौसला झुका नहीं, तभी आज वुमेनिया है। तो अब हम अगर वुमेनिया की बात करें, आप वुमेन एम्पावरमेंट की आप चलती फिरती या म्यूजिकल मिसाल हैं, तो वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में आप क्या सोचते हैं? पहले तो बहुत बड़ा टॉपिक है ये, और इसके बहुत सारे व्यू पॉइंट्स हैं। मैं एक ही व्यू पॉइंट पे बात करना चाहती हूँ, जो मुझसे थोड़ा रिलेटेड भी है, इसलिए कि सोचने समझने की, अपने लिए ऑप्शन चुनने की, कि जो समझ डेवलप की जाए और उसकी आज़ादी मिले। मुझे लगता है स्त्रियों के परिप्रेक्ष्य में मैं बात करूँ, ये असली वुमेन एम्पावरमेंट होगा। लड़कियां अपने बारे में खुद डिसीजन ले, खुद सोचें और शिद्दत के साथ उसके लिए काम करें। एम्पावरमेंट की बात आती है, लेकिन कहीं ना कहीं रेप के केसेस देश में लगातार बढ़ते रहते हैं। आपने उस पर एक गाना भी लिखा है जी, तो उस गाने को हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं, ताकि जो महिलाएं उठ भी नहीं पा रही हैं उनमें हिम्मत आए। हाँ, रेप की परिभाषा बदली जानी चाहिए, बिल्कुल। और विक्टिम जो बोला जाता है वो लड़की के बजाय विक्टिम उसे बोलना चाहिए, जो करता है ये काम, क्योंकि वो ग्रसित है एक मानसिक बीमारी से, तो विक्टिम वो ही है। तो इसकी एक तो परिभाषा बदली जानी चाहिए, और दूसरा है कि जिस तरह से चीज़ों को कैश किया जा रहा है, उसके बजाय कुछ मतलब बिना किसी धर्म, बिना किसी जाति, बिना किसी क्षेत्र को सोचे हुए इस बात पे तो सीधी रोक होनी चाहिए। इस बात से कोई संबंध नहीं है कि उस महिला का धर्म क्या था, उसकी जात क्या थी या क्या था। ये तो हर हाल पे एकदम कुछ भी करके इसे स्टॉप होना चाहिए। जैसे नोट बंद हो गए थे एक समय में रात 12 बजे से, बिल्कुल वैसे ही इस पे कोई कड़ा कानून आना चाहिए। ये गीत उस समय लिखा था जब इस तरह की बहुत सारी घटनाएं आ रही थी सामने। बहुत इमोशनल हम लोग एक अलग तरीके फेज से गुजर रहे थे, और कुछ मन नहीं कर रहा था। लग रहा था कि क्या चल रहा है इस दुनिया में, देश में, और हम लोग क्या ही कर ले रहे हैं। तो एक कलाकार अपने कला के माध्यम से विरोध दर्ज कर सकता है। मैं तो आँखों में थी ख्वाब लेके चली, जीने जिंदगी ढूंढने रोशनी, पर था ना पता बस अंधेरा यहाँ, कैसा तेरा जहाँ, धूप मैली यहाँ। ऐ खुदा तू गुम है कहाँ, ऐ खुदा तू गुम है कहाँ, ऐ खुदा ये कैसा जहाँ, ऐ खुदा तू गुम है कहाँ। पंखुरी सी मैं अंगारों पर गिरी। तो अभी तक आपका सबसे मेमोराइजिंग कॉन्सर्ट कौन सा रहा? कॉन्सर्ट में हम लोग परफॉर्म कर रहे थे, उसमें कॉन्सर्ट के बाद बैक स्टेज मेरे पास एक मदर आई अपनी छोटी सी बच्ची को गोद में लेकर के, और उन्होंने हम लोगों से कहा कि आप लोग इसे अपनी गोद में रख लीजिए थोड़ी देर के लिए, शायद आप लोगों की हिम्मत थोड़ी सी मिल जाए इसको आकर के। उस बात ने मुझे बहुत टच किया, और मुझे लगा कि क्या इतनी बड़ी बात है एक लड़की के लिए अपने देश में अपने मन का कुछ कर लेने की, इतनी बड़ी बात है कि उसके लिए इतना एफर्ट करता है कोई, इतना सोचना पड़ता है इसे, या इतनी हिम्मत जुटानी पड़ती है। तो ये स्टीरियोटाइप टूटना चाहिए। कार्यक्रम को थोड़ा समापन की ओर लेके चलते हैं एक छोटे से रैपिड फायर के साथ।
वुमनिया बैंड, वुमेन एम्पावरमेंट, बॉलीवुड, स्वीट म्यूजिक, हॉलीवुड, नेगी जी, उत्तराखंड का फोक म्यूजिक, सीधा ईश्वर से मिलने का रास्ता, फ्यूजन, आई लव, यूथ, एनर्जी, रेप पुरुषों का मानसिक रोग, और न्यूज नेत्रा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। ग्रेट एक्सपीरियंस। बहुत 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 अच्छा एक्सपीरियंस। हमारे सभी जितने भी दर्शक आप लोगों को देख रहे हैं उन सभी की तरफ से और न्यूज नेत्र की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया कि आप थैंक यू सो मच यहाँ आप सबके बीच बुलाने के लिए और बहुत अच्छी और इम्पोर्टेंट बातें करने के लिए। थैंक यू सो मच। उम्मीद है हमारे दर्शकों को भी आपका ये पूरा कार्यक्रम बहुत और आपके विचार बहुत पसंद आए होंगे। न्यूज नेत्र, आओ बदले नजरिया।